गयो नहीं आत है, शीस कटा फिर आए। रविदास बचन कुंग राखिए, सिर जाए तो जाए। रविदास वचन जो दे दिए, वह न जाने पाए। वचन हरे को जगत में, कछु न शेष रहे। रविदास जन्म कै कारणे, होत न को नीच। नरकु नीच का डर है, ओछे कर्म की कीच। पराधीनता पाप है, जान लिहो रे मीत। रविदास दास पराधीन को, कौन करे है प्रीत। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन। रविदास दास पराधीन को, सब ही समझें हीन। सत, संतोख और सदाचार जीवन को आधार। रविदास पै नर देवते, जिन त्यागे पंच विकार। दीन दुखी की सेव में, लाग रहो रविदास। निस्वासर की सेवा सो, प्रभु मिलन की आस। रविदास जो है बेगमपुरा, ओ पूरन सुख धाम। दुख अंदोह और द्वेष भाव, नहीं बसे ते ठाम। रविदास मनुख कर बसन कुंग, दोई है एक ठाव। एक सुख स्वराज में, दूसर मरगट गाँव। ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को, आनंद केहो ना जाए। कांची टीवी देख रहे देशों में विदेशों में पूरे संसार दे विच जिथे जिथे भी कांची टीवी टैलीकास्ट हो रहा है, सारे ही परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी ने दास वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव। साध संगत जी, जिस तरह आप सबको पता है कि हर बुधवार यूके टाइम 11 बजे कांची टीवी के इस मंच तो शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी लैके आप जी के समक्ष दास हाजिर होंदा है। अज भी इसे ही कड़ी दे विच शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी लैके दास आप जी के समक्ष हाजिर है। जिस तरह साध संगत जी, जदों कोई भी प्राणी, कोई भी महापुरुष जो गुरबाणी दे विख्यान करता है, महिमा गाँदा है, तो इसनूं साध संगत जी सतसंग कहा जाता है। सतसंग भाव सच दा साथ। और सच की है साध संगत जी, सच परमात्मा है, परमात्मा का नाम है। और बाकी सब कुछ झूठ है, क्योंकि बाकी सब कुछ नाशवान है। अगर कुछ परमानेंट यानी स्थाई है, कुछ स्थिर है, अगर कुछ तो वो परमात्मा का नाम है। और जदों गुरबाणी के माध्यम तो परमात्मा के नाम का जस गाया जाता है, वही सत्संग है। और सत्संग की परिभाषा संत जन महापुरुष देंदे हैं कि जिस तरह एक कोई भी एक ललारी है, वो कपड़े नूं रंगदा है, और उसने एक बहुत बड़ा एक बर्तन है जिस विच उसने रंग घोलिया होया है, और इस तरह इधरों कपड़ा चकदा है, उस विच डुबोंदा है और दूसरे पासे जाके टंग दिंदा है। भाव वो जिहड़ा कपड़ा है उस रंग दे विच रंगिया जाता है। तो साध संगत जी, सत्संग भी यही है।
और कोई भी प्राणी जो सत्संग का भागी बनता है, भाव सत्संग दे विच हिस्सा लेंदा है, अपने आप नूं समर्पित करता है, अपने आप नूं अर्पित कर दिंदा है सत्संग दे विच, फिर वो प्रभु दे नाम दे नाल रंग हो जाता है। साध संगत जी, सू कछु विचारियो ताथै मेरो मन थिर हवे रिहो, हर रंग लागो ताथै मेरो बरन पटल पियो। महाराज जी का यह प्रवचन है कि जदों कोई भी प्राणी सत्संग विच आ जाता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसने हले विचारिया ही है, हले सुनिया ही है प्रभु के नाम नूं, प्रभु की महिमा है हले उसने विचारी ही है, तो उसका मन स्थिर हो जाता है। सू कछु विचारियो तात है, क्योंकि मेरो मन स्थिर हवे रिहो, कि मेरा मन स्थिर हो गया, पक्का हो गया। फिर की होया, हर रंग लागो, फिर जो प्रभु के नाम का रंग चढ़ गया, क्योंकि वो प्राणी सत्संग विच है। साध संगत जी, और सत्संग का रंग उसनू चढ़ गया, भाव परमात्मा का रंग चढ़ जाता है। फिर हर भाव परमात्मा, हर रंग लागो, जो परमात्मा का रंग चढ़ गया तो मेरो बरन जड़ा मेरा रंग है पटल पियो, बदल गया है। साध संगत जी, ये एक बहुत बड़ी महत्ता है सत्संग की। और सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जो जन राम नाम रंग राते और रंग न सहयो, जिन्ना प्राणी नूं फिर ये रंग चढ़ जाता है, फिर उसनूं दूसरे रंग चंगे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये रंग बहुत पक्का है, उतरता नहीं। अगर एक बार चढ़ जाए फिर उतरता नहीं है। जैसा रंग कुसुंब का तैसा ये वो संसार। सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच संसारिक प्राणियां नूं, जीवां नूं बड़े पावन उपदेश दिंदे हैं कि ये दुनियावी रंग, क्योंकि ये तो बहुत फिक्का है, दुनिया तो नाशवान है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, यानी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। पर परमात्मा परमानेंट है और उसका रंग भी परमानेंट है, वो है मजीठा रंग। जैसा रंग कसंब का, कसंब का रंग बहुत फिक्का है, चढ़ते सारी उतर जाता है। जैसा रंग कसंब का तैसा यो संसार, फिर इस संसार तक कसंब दे रंग जैसा है। पर मेरे रमैये, मेरे परमात्मा का रंग किस तरह का, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। सतगुरु महाराज जी इस तरह के पावन प्रवचन करते हैं, पर सतगुरु कबीर महाराज जी इस गल ते प्रौढ़ता करते हुए मोहर लगाते हैं। सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं कि नहावन को तीरथ कने, मन बौरा रे पूजन को बहुदेव। हे प्राणी, तेरे नहाउण वास्ते तो अनेक ही तीर्थ बने हुए हैं, पर तीर्थ करने दे नाल कि तेरा मन अंदरों वो भी शुद्ध हो जाएगा, शरीर तो शुद्ध हो जाएगा स्नान करने दे नाल, पर अंदरों की तेरा मन शुद्ध हो जाएगा। मन बौरा कि तेरा मन चल्ला हो गया, पागल हो गया है, अगर इस तरह सोचता है। फिर पूजन को बहुदेव, कि वैसे तो बहुत पूजन नूं देवी देवतियां दे मूर्तियां हैं, वो भी पूजन है, फिर मन बौरा है। कहत कबीर छूटन नहीं, जिस तरह पहली पंक्ति में कहते हैं कि नहावन को तीर्थ कने, मन बौरा रे पूजन को बहुदेव। कहत कबीर छूटन नहीं, कि इस तरह छुटकारा नहीं होना, मन बौरा रे छूटन हर की सेव। फिर तब परमात्मा की हर दी सेवा दे नाल ही छुटकारा हो सकता है। सेवा की है, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाध करूँ हर सेवा। फिर सेवा की गल आ गई, सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तेरी सेवा, कि मैं जिधर भी जाना है प्रभु जी मैनू तुसी दस्यो तुहाडी सेवा। फिर जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। सो सतगुरु महाराज जी इत्थे सानू दसदे हैं कि
परमात्मा के चरणों के विच सोना चढ़ा के, चांदी चढ़ा के, दुध चढ़ा के, पानी चढ़ा के, चंदन चढ़ा के परमात्मा नहीं मिलता। सतगुरु जी कहते हैं दुध ते बछड़े थनों बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगारियो, माई गोबिंद पूजा कहाँ लै चढ़वाऊँ, अवर न फूल अनूप न पाऊँ, मैला घर बेरे है पुई अंगा, बिख अमृत बसे एक संगा, तूप दीप नहीं बेदे बासा, कैसे पूज करे तेरी देसा, दासा तन मन अर पाओ पूज चवाओ, गुर प्रसाद निरंजन पाओ, पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। महाराज जी ने इस शब्द के पूरा दस दिता कि परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ मन दे नाल ही मिलता है। चाहे दुध चढ़ा लो, वो बछड़े ने पहला जूठा किया है, अगर पानी चढ़ाते मछली ने पहला जूठा किया है, फिर अगर चंदन भी चढ़ाते हाँ तो चंदन नूं सप लपेटा मार के बैठा है, उस दे विच जहर है, चंदन दे विच अमृत है। फिर कहते कि जहर ते अमृत दोने इक्को ही जगह दोने पईयां हन, फिर वो किस तरह परमात्मा नूं चढ़ाई जा सकती है। तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना सच्चा मन ही दे सकते हैं, फिर परमात्मा मिलता है। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते कंचन से पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। कि परमात्मा नूं मैं लिया मुल जरूर है, बहुत महंगा, पर सोना नहीं दिता, ना दुनियावी धन दिता है, सिर्फ और सिर्फ मन दे राम लिया है मोल। साध संगत जी, जो महापुरुषों के प्रवचन हैं वो साडे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, सानू समझाते हैं कि किहड़ा रास्ता है जिसनों असी अपनाना है और किहड़ा रास्ता इस तरह का है जिसनों असी छड्डना है। कि अच्छे रास्ते नूं सतगुरु महाराज जी ने सच का मार्ग कहा है, दूसरे रास्ते नूं कुमार्ग कहा गया है। कि जो रास्ते बुराइयां वाल लैके जाते हैं वो कुमार्ग हैं, जो अच्छे रास्ते ते लैके जाते हैं, अच्छे भावनावां अच्छे संस्कारां वाल लैके जाते हैं, वो असल विच सच्चे मार्ग हैं। सो सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा। कि ना तो मैनू परमात्मा नूं पाउण वास्ते पत्ते फुल तोड़ के मूर्ति दे अगे रख के पूजा करने की जरूरत है, तो सहज समाध अपने मन दे विचों सारियां बुराइयां कढ़ के मन नूं स्थिर करके परमात्मा के नाम दे सिमरन दे नाल ही मिलता है। फिर पत्तियां तोड़ने दे नाल ते जिहड़ी मूर्त है वो तो निर्जीव है पहले ही, पर जिहड़ियां पत्तियां तोड़ियां वो जीवित सन। जीवित नूं निर्जीव बनाता किहदे वास्ते? पहला ही निर्जीव मूर्ति के मोहरे रखने वास्ते। तो सतगुरु कबीर महाराज जी भी अपनी इसी गल की प्रौढ़ता करते हैं, कहते हैं पाती तोड़े मालिनी। एक मालन है पत्तियां तोड़ रही है, पाती तोड़े मालिनी। किस तरह पत्तियां तोड़ती है? पाती पाती जियो। जिहड़ियां पत्तियां तोड़ी तो पहले जींदियां सीगियां। जिह पाखन को पाती तोड़े, जिह पाहन को पाती तोड़े, सो पाहन निर्जीव। कि जिस बेजान मूर्ति वास्ते वो पत्तियां तोड़ रही है वो तो पहले निर्जीव है, पर पत्तियां जीव जिस विच जान सी उन्होंने निर्जीव बना दिता और वो पत्तियां बेजान मूर्ति के सामने रख के और की कह रही कि पूजा कर रही है। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी भी अपनी बाणी च कहते हैं कि मूर्त में बसे परमेश्वर तो पानी में तेरे। पाती तोड़े पूजर चावे, पाती तोड़े पूजर चावे, तारन तिरन कह रे। मूर्त में बसे परमेश्वर तो पानी में तेरे रहे। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि ये मूर्त पत्तियां जींदियां नूं मुर्दा बना के बेजान मूर्ति दे रख के पूजा कहते असी करते हैं। अगर इस मूर्ति ने सानू तारना है, अगर इस मूर्ति ने तारना है तो मूर्त फिर वो आप पानी च क्यों नहीं तरती? फिर सतगुरु कबीर महाराज जी भी यही कहते हैं पाती तोड़े मालनी, पाती पाती जियो, जिह पाहन को पाती तोड़े, सो पाहन निर्जियो। फिर कहते हैं ब्रह्म पाती।
विष्णु डारी फूल शंकर देओ। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर अगर भगवान है तो फिर कबीर महाराज जी कहते कि ये जिहड़ी पत्ती है ये तो ब्रह्मा आ, और जिहड़ा फूल आ वो शंकर आ, और जिहड़ा डारियाँ आ वो विष्णु है। अगर इन्हों तोड़ दिता फिर कबीर महाराज जी कहते तीन दे प्रक को तोरे करे किस किसे हो। फिर तो ये जो तिन्ने भगवान सी ये तो तोड़ दिते आ, फिर होर किहदी पूजा करनी है। फिर सतगुर कबीर महाराज जी कहते कि पखान पखान हुंदा है जो पत्थर की मूर्ति नूं कढ़दा है, संत राज नूं कहा जाता है कि पखान गढ़ के मूर्त कीनी, जो कढ़दा है मूर्त नूं पखान गढ़ के मूर्त कीनी देकर छाती पाओ, कि वो जो कढ़दा है उसकी छाती ते पैर रख के उसनूं कढ़दा है। फिर सतगुर कबीर महाराज जी कहते हैं कि अगर जे वो मूर्त साची है तो गढ़ नारे को खाओ। फिर तो सब तो पहला वो अगर मूर्त सच्ची है तो जोड़ा उत्ते छाती ते पैर रख के वो थोड़े मार रहा है, छैणियाँ मार रहा, तो फिर तो उस मूर्त नूं पहला उसनूं खाना चाहिए है। फिर ये सब पखंड हैं सतगुरु महाराज जी कहते हैं। सतगुरु कबीर महाराज जी, सतगुरु नानक देव जी, सतगुरु नामदेव महाराज सब जिन्हें भी महापुरुष संसारिक जीवन समझाते हैं कि मन तो ही पूजा होनी चाहिए है। सतगुरु रविदास महाराज तो कहते कि कोई भी काम, कोई भी इस तरह का कारज जो परमात्मा के नाम तो अपने हृदय में परमात्मा के नाम तो बिना करते, क्योंकि परमात्मा सच है। भाव अगर सच तो बिना अगर कोई भी इंसान कोई भी कार्य करता है तो वो झूठा पसारा है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम झूठे सगल पसारे, सब कुछ झूठा है अगर परमात्मा का नाम हृदय में नहीं। सतगुरु महाराज तो राजे महाराजा नूं कह दिता, राजे इंद्र नूं कह दिता कि अगर सोने के सिंघासन पर भी बैठा होवे, अगर उसके मन दे विच परमात्मा की भगती नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अभी बैकै, राजे इंद्र सम सै ग्रह आसन बिन हर भगति कहो कह लिखे। किस लेखे उसकी भगती है अगर उसके मन के विच परमात्मा का नाम नहीं, चाहे सोने के सिंघासन पर क्यों ना बैठा होवे, उसका जीवन बेअर्थ है। तो साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी च समझा रहे हैं, प्रभु जी संगत शरण तिहारी, संगत शरण तिहारी। प्रभु जी थोड़ी शरण दे विच आए हाँ, शरण तिहारी। फिर कौन है प्रभु? जग जीवन राम मुरारी। किन्ने नाम हैं कि जग नूं जीवन देने वाला जग जीवन राम जो रमया हुआ है हर जगह, मुरारी। किन्ने नाम हैं कि उस प्रभु दी शरण दे विच जो प्राणी चला जाता है, संगत कर लेंदा है, फिर उसका हृदय निर्मल हो जाता है, पावन ते पवित्र हो जाता है। जिस तरह अगलियां पंक्तियों में दसते हैं सतगुरु महाराज जी कि संगत का जो प्रभाव है, अगर प्रभु चरना की संगत की है तो किस तरह का प्रभाव है। और उदाहरण दे के दसते हैं अगलियां पंक्तियों में, गली गली को जल बह आओ, सर सर जाए समाओ, संगत कै प्रताप महात्म, नाम गंगोदक पाओ। गंगोदक पाओ गंगा। गंगा साध संगत जी नदी जो भारत देश के विच बहुत ही पवित्र मनी जाती है। ग्रंथों के विच, बड़े बड़े पावन ग्रंथों के विच जिक्र आता है गंगा जी का। अगर असी साइंटिफिक तरीके दे नाल देखिए, क्योंकि जो गंगा है, जिस तरह कहा जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर तो निकलती है, दरअसल उत्थों जो है वो नदी नहीं है, 3-4 नदियाँ जड़ियाँ आउंदियां है देव प्रयाग ते आके जो मिलती हैं, उस तो बाद इसका नाम गंगा पैंदा। पहला भागीरथी है, इधरों जो है वो दूसरिया नदियाँ आउंदियां हैं ते जदों आके मिल जांदियां हैं। ये जो प्रयाग जिथे संगम हो जाता है नदियों का, जिद्दां कि कॉन्फ्लुएंस जिन्होंने असीं कहते हैं,
ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੋ ਜਲ ਬਹਿਆਓ। ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ 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 ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੋ ਜਲ ਬਹਿ ਆਇਓ ਤੇ ਸਰਸਰ ਜੈ ਸਮਾ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਸਰ ਜੈ ਸੋ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਬਰਸੇ ਫਨ ਉੱਪਰ, ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਾਹੀ ਬੂੰਦ ਕੇ ਮੋਤੀ ਨਿਪਜੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਜੋ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਤਰਿਕ ਇੱਕ ਪਪੀਹਾ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੀਹੂ ਪੀਹੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਗਰ ਸਲ ਸਰੋਦਕਾ ਜਲ ਥਲ ਅਧਕਾਈ, ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਪੀਹੂ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਸੱਪ ਦੇ ਫਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਬਰਸੇ ਫਨ ਉੱਪਰ, ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜੋ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਉਸਨੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਬਾਹੀ ਬੂੰਦ ਕੇ ਮੋਤੀ ਨਿਪਜੇ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਸੀਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਨਿਕਟ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ, ਨੀਚ ਰੂਪ ਤੇ ਊਂਚ ਪਏ ਹੈ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਸ ਸੁਬਾਸਾ, जात भी ऊंचा ऊंची पात भी ऊंचा ऊंचा कस्बा हमारा, तुम्हारी कृपा ते ऊंच पे हैं ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, तुम चंदन हम रिंड बापरे संग तुम्हारे बासा, नीच रूखते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा, माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी, तुम मखतूल सपेद सपियल हम बपरे जसकीरा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मद मखीरा, जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿੰਡ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿੰਡ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਡ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰਿਨ ਪਾਂਚੋ ਮੀਲੇ ਲੁੱਟੇ ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲਬਦ ਕਰ ਮਾਰਿਓ ਬੜੋ ਨਲਾਜ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਬਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹਿਤਕੀਨ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ। ਕਿ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਅਚੇਤ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਸੋਚ, ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ ਤੀਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਕੇਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਤ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ ਤੀਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੀਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਕਬਾਤੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਨਮ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਕਬਾਤੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਔਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀਆ ਕੀ ਜੀਵਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਲੈਸਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜੋਖਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ? ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਐਟੀਕੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सम्मिलित यानी ऐड होंदे हैं। फिर वो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर जो वो ये सारे काम संपूर्ण करके इस दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है, फिर वो जो प्राणी है जो एक महापुरुष है वो एक महापुरुष भी नहीं रह जाता, फिर वो एक बहुत बड़ी उच्च श्रेणी की विचारधारा बन जाता है। ये सतगुरु महाराज जी कहते संगत का असर है, अच्छी संगत का। जिस बच्चे ने जिसका जन्म एक ऐसे परिवार में होया कि जो परिवार अच्छे संस्कारों वाला नहीं है, कुछ अपराध करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उसनों उस तरह की शिक्षा मिलती है। फिर वो ना तो अच्छा इंसान बन सकता, ना बेहतर इंसान बन सकता, ना वो महापुरुष बन सकता है। फिर वो बुरे रास्ते में चला जाता है। लेकिन हाँ, अगर उन्हें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के विच अच्छी संगत मिलती है तो हो सकता वो समझ जाए। जिस तरह सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि कोई भी इंसान जो बुरा कर्म करता है अगर उसनों ठोकर लगती है तो फिर सच के रास्ते पर आता है, परमात्मा के नाम का सिमरन करता है। साध संगत जी, परमात्मा के नाम का सिमरन का मतलब ही ये है कि बुराइयां नूं छड्डना, बुराइयां नूं छड्ड दिता तो फिर मन दे विच अगर अच्छाइयां हैगियां तो फिर उसके डर ते वहम जिहड़े सारे खत्म हो जाते हैं। जिस तरह सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच बहुत जगह एग्जाम्पल देंदे हैं। अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों न तरे रविदास। कि जो बुरे कर्म करने वाले जो जीव मन्ने गए हैं, ग्रंथों के विच लिखे गए हैं, वो बुरे कर्म करते सी, लेकिन जो उन्होंने ठोकर लगी तो फिर उन्होंने अच्छे कर्म किए, परमात्मा के नाम का सिमरन किया और उन्हों का नाम हो गया, भाव वो भी तर गए। फिर इसी तरह सतगुरु महाराज जी कहते ऐसे जान जपोरे जीव जप लियो राम न भरमो जीव। कि परमात्मा के नाम का इस तरह सिमरन करो कि भरमना खत्म हो जाए। ऐसे जान जपोरे जीव जप लियो राम न भरमो जी, फिर भरमना खत्म हो जाए। फिर गणिका थी किस कर्मा योग पर पुरुषन सो रमती भोग, निस्वास दुष्कर्म कमाई राम कहत बैकुंठे जाई। फिर गणिका जो कि बुरे कर्म करती सी, सतगुरु महाराज जी कहते कि उसने भी जो ठोकर लगी परमात्मा के नाम का सिमरन किया, बैकुंठ भाव स्वर्गों के विच चली गई, भाव उसका जीवन बेहतर हो गया। इसी तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं अजामल गज गणिका पतित कर्म कीने, भाव बुरे कर्म कीने। फिर की हुआ तेऊ ऊपर
पार परे राम नाम लीने, फिर वो भी पार उतारा उन्होंने हो गया। किस करके? राम नाम लीने पाप परमात्मा के नाम का सिमरन करके वो भी तर गए। सो सत्संग जी, सतसंग का ये असर है। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, चंदन कै संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होई निबरियो। भाव चंदन एक वृक्ष दे विच, उसका एक चंदन जो है एक वृक्ष है कि उस जो वृक्ष है, तरवर वृक्ष को कहा गया है कि जो चंदन का कोई तरवर बन गया तो तरवर जिहड़ा है वो चंदन बन गया। संगत हो गई चंदन की। इस तरह सतगुरु गंगा कै संग सलिता बिगड़ी, सो सलिता गंगा होई निबरी। पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होई निबरियो। संतन कै संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामे होई निबरियो। कबीर महाराज जी ने तो इत्थे बिल्कुल उन्होंने तस्वीर इस तरह की खिंच दी कि सलिता ने गंगा की संगत कर ली तो गंगा का रूप हो गई, तो तांबे ने पारस की संगत कर ली, छू लिया उसनों, सोना बन गया। तो सतगुरु कबीर महाराज जी कहते मैं संतां की संगत कर ली तो संतां ने की कर दिता? संतां ने मैनू परमात्मा बनाता। रामे कबीर रामे होए ने मैनू परमात्मा ही बना दिता। सो पारस और संत इन्हां दे विच अंतर सतगुरु कबीर महाराज जी दसदे हैं कि पारस जो है वो सोने या तांबे नूं छू के सिर्फ सोना बना सकता, पारस नहीं बना सकता। लेकिन जो संत हैं वो आम मनुख नूं छू के भाव अपनी शिक्षावां दे के संत बना देंदे ने, इत्थे तक कि परमात्मा ही बना देंदे हैं। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत का ये असर है और परमात्मा जो कि हर जगह व्यापक है। आरंभ भी परमात्मा है, मध्य भी परमात्मा है, अंत भी परमात्मा है। फिर उस मर्म नूं विचारना, अब कछु मर्म विचारा हो हर। परमात्मा का मर्म विचारिया मैं, फिर किहड़ा मर्म है वो? अब कछु मर्म विचारा हो हर। आद अंत अवसान राम बिन, कोई न करे निस्तारा हो हर। परमात्मा आरंभ भी है, मध्य भी है तो अंत भी है, और उस तो बिन कोई भी निस्तारा नहीं कर सकता। नामदेव महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा के नाम का सिमरन करने दे नाल कलंक भी मिट जाते हैं। कौन को कलंक रहो राम कहत ही, कौन को कलंक रहो राम कहत ही। पतित पवित्र पए राम कहते ही, कि कलंक भी मिट जाते, पतित तो पावन हो जाते हैं। ये परमात्मा के नाम के विच शक्ति है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, भाव आत्म विश्वास मिलता है। क्योंकि गुरबाणी दे विच महाराज जी दसते हैं कि मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर मन मजबूत नहीं है तो जो काया है वो जिन्नी मर्जी मजबूत होवे तो वो कभी भी उस सफलता ग्रहण नहीं कर सकती। हाँ, अगर काया कमज़ोर भी है, अगर मन मजबूत है तो वो किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है। क्योंकि अगर हौसला हिम्मत जो है सुदृढ़ अगर संकल्प है, वो सिर्फ और सिर्फ मन करता है, काया नहीं करती है। और मन जो है वो इस काया को चलाने का काम करता है। जिस तरह सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि रथ को चतुर चलावन हारो, खिन हांग के खिन उब राखे नहीं आन को सारो। जब रथ रहे सारथी थाके तब को रथ चलावे, नाद बिन सबे ही थाके मंगन मन मंगल नहीं गावे। पांच तत्व को यह रथ साजो अर्धे उर्ध निवासा, चरण कमल ले लाए रहे है गुण गावे रविदासा। सो सतगुरु महाराज जी तस्वीर खिंच देंगे हैं, अपने मन को मजबूत करना है, मजबूत करके संकल्प करके बुराइयां को कढ़ के सच के रास्ते से चलना है। वही परमात्मा का मेल है। कोई इस तरह नहीं होएगा कि परमात्मा के नाम का सिमरन करने दे नाल कोई एक इस तरह की शक्ति आके अंदर कुछ इदां दी प्रवेश कर जूगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही प्राणी वही रहिंदा है, जीव वही है, पर उसदियां जो बुराइयां निकल गई तो उसके चेहरे ते एक अलग तो, जिस तरह चंद्रमा संसार दे विच रहिंदा है पर चंद्रमा संसार तो निर्लेप रहिंदा है,
जिस तरह संत जन संसार दे विच आम प्राणियां वर्गे लगते हैं, पर फिर भी इन्हां प्राणियां तो निर्लेप रहंदे हैं, वो अलग रहंदे हैं। इसी तरह वो प्राणी हो जाता है, क्योंकि वो बुरे कर्म नहीं करता, किसी दे नाल कोई धोखा नहीं करता, तो उस दे विच उसदे वहम, उसदे डर सारे खत्म हो जाते हैं। तो साध संगत जी, आओ जो लड़ीवार 15 तिथि बाणी जो क्रमवार चल रही है उस वाल वधदे हैं। साध संगत जी, 10वीं तिथ तक असी पहुँच चुके सी। अज असी 11वीं तिथ जो सतगुरु रविदास महाराज जी हैं की उच्चारण करते हैं। आओ पहला आप लय दे नाल पढ़ लेंदे हैं जी, उस तो बाद व्याख्यान करते हैं जी। सतगुरु रविदास महाराज जी 11वीं तिथ विच उच्चारण कर रहे हैं। एकादशी एकदास रहु फरने तजो अनेक, भगत होत तर जावेंगे, सदा मानिए टेक। अम्बा गवाही निंदा बास एह जान, ए सब जौहर सुमन है, छाड़ो इनका ध्यान। जुआ मास मदर बेशियाँ हिंसा चोरी कार, जे खोटे कर्म है डोबण नरग मचार। मनुख जून सुलखणी गत कर्म अनुसार, बिना भजन बिरथा जन्म जाए, कह रविदास विचार टेक। 11वीं तिथ 15 तिथि विचों 11वीं तिथ एकादशी फरनो तजे अनेक। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि दास फुरन तजो अनेक, कि परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का रास्ता है, सच का रास्ता है, और इस तरह के कर्म जिहड़े आ इंसान नूं करने चाहिए। बाकी जिहड़े कर्म हैं वो त्याग देने चाहिए हैं, जो फुरने हैं, भाव जो दूसरे कि जिस तरह सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। जो कि परमात्मा तो नाम तो बिना जिन्ने भी कर्म हैं वो झूठे पसारे हैं। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अमला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझी को उचारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पारट रस सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्प, नाम तेरा तू ही चवरट लारे। 10 8 68 चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। सतगुरु जी ने पूरी की पूरी पावन तस्वीर खिंच दी इस संसार के सामने कि परमात्मा के नाम तो बिना जिहड़े भी कर्म हैं वो झूठे पसारे हैं, उन्होंने छड़ देना चाहिए है। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं भगत होत तर जाएंगे, सदा मानिए टेक। जो भगत वो परमात्मा के नाम की भगती करते हैं, सिमरन करते हैं, जो आराधना करते हैं, अगर वो सच्चे मन तो करते हैं तो बुराइयां अपने आप खत्म हो जाती। फिर सतगुरु जी कहते वो तर जाते हैं। भाव परमात्मा की भगती करना इंसान का पार उतारा हो जाता है। जिस तरह भव सागर तो पार कर जाके वो सुखों के सागर दे विच पहुँच जाता। सुखों का सागर परमात्मा ही है। जिस तरह सतगुरु महाराज जी कहते हैं जे नाम छाड़ी जे डांडे बसे तो दूना दुख सहे रहे। फिर परमात्मा का नाम छड़ के दूना दुख मिलता है। फिर कि जे दृढ़ नाव न गहरे, नाव पाव कश्ती, दृढ़ पाव मजबूत। मजबूत किश्ती केड़ी है वो सच दी है, जिथे सत संतोख सदाचार है, जिथे शिष्टाचार है, जिथे अच्छे आचरण हैं, जिथे अच्छे संस्कार हैं, जिथे किसी के नाल कोई बुराई नहीं है, कोई ईर्खा नहीं है, कोई अपमान नहीं है। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख निवास। अपना निवास तो बहुत उच्चा बना लिया,
बहुत महल मंदिर बना लिया। फिर उसनूं देख के उसका गर्व करता है। तो सतगुरु महाराज कबीर महाराज जी कहते कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख निवास का आज कल पुई लेटना, आज कल पुई लेटना ऊपर जामे कास। फिर तो जिथे खत्म हो जाना उहदे उत्ते घाह भी जम जाता है। फिर एक गर्व नहीं। फिर सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च भी दसते हैं कहते माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़िया फिरत है। जब कछु पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवण लगत है। सो सतगुरु जी कहते कि कभी भी अभिमान ये बुरे कर्म जिहड़े बुरी बुराइयां छड्ड के जो भी प्राणी अच्छे कर्म करता है, सिमरन करता है, भगती करता है, वो तर जाता है। सतगुरु महाराज जी कहते हैं अंबा गवाही निंदा बास ए जान, जिहड़े कि बुरे जो झूठी गवाही या बुरे कर्म जो भी प्राणी करता है वो ਜਾਂ निंदा करता है या कोई ईर्खा करता है या किसी दे नाल दुश्मनी की भावना रखता है, द्वैत भावना रखता है, उसका जीवन जो बेकार चला जाता है। सतगुरु जी कहते फिर उसनों फिर सतगुरु जी कि वो हर जन्म च पता नहीं कित्थे कित्थे जाके फिर दोबारा मनुखा जन्म पता नहीं बड़े पुन्ना तो बाद मिलता है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आसल के जीवो चिर प्यो दर्शन देखे। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हुए आए। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबू राजा छत्रपति कबू भिखारी, कहत कबीर अब कृपा कीजिए हार परे अब पूरा दीजिए। फिर यह जन्म बेकार अगर हो गया फिर दोबारा वो चक्कर दे विच जाना पैना। सो सतगुरु जी कहते हैं कि निंदा गवाही जी झूठी गवाही जो जिन्नियां भी बुराइयां नूं छड्डना चाहिए है। और ये सब जोहर सुमन छड्डो इनका ध्यान, ये एक जहर की तरह हैं। फिर इन्हां दे ध्यान नूं इन्हां नूं छड्ड देना चाहिए है। और जुआ मास मदर बेशियां, सतगुरु कहते कि जो लोग जुआ खेलते हैं ਜਾਂ मांस खाते हैं ਜਾਂ मदर भाव मदिरा पीते हैं ਜਾਂ बेशिया जो गलत स्त्रियों के कोल जाते हैं, जो हिंसा चोरी करते हैं, सतगुरु जी कहते ये खोटे कर्म हैं। डोबन नरक मजार, फिर ये नरकों के डोब देंगे हैं, सिट देंगे डूंगी खाई दे विच सिट देंगे हैं। मनुख जून सुलखणी गत कर्मानुसार, जिस तरह सतगुरु जी ने कहा सी दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाए, पुण्य किते फिर ये जन्म मिले। फिर इस गल की प्रवृत्ता कर मनुख जून सुलखणी गत कर्मा अनुसार, फिर एक कर्म अच्छे होंगे तो फिर ये जी ये जून मिलती है। फिर इसनूं सफल करना उस प्राणी के हथ विच है कि वो इस बाजी में चाहे हार जाए चाहे जित जाए उस मनुख के हथ विच है। मनुख जून सुलखणी, जिस तरह सतगुरु अर्जन देव जी कहते किरत कर्म के बिछड़े कर्म किस तरह दिखाते हैं। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम, चारे कूटा दैदिश पर में थकाए प्रभ की शाम। सो सतगुरु कहते बिना भजन बिरथा जन्म जाए कह रविदास विचार के, भजन तो बिना भाव सिमरन तो बिना भजन सिमरन की है। सत्संग जी ये एक अच्छे कर्म ही है, यानी कि बड़े जो हैं साढ़े तो उन्हों का सत्कार करना, छोटियां नूं प्यार करना और दीन दुखियां की मदद करना और किसी दे नाल कोई शत्रुता की भावना नहीं रखना, हरेक नूं अपना दोस्त समझना और किसी दे नाल कोई ईर्खा नहीं करनी। और जो तृष्णावां हैं जो कि मुसीबत की जड़ है वो इच्छावां ते तृष्णावां हैं। फिर जो परमात्मा के रंग में चल गया फिर उसनूं संतुष्टि मिल गई, तृष्णा खत्म हो गई, अभिमान खत्म हो गया क्योंकि कंपीटीशन नहीं रह गया उसको। फिर अभिमान खत्म हो गया, बुराइयां सारियां निकल गई तो फिर वो अपने आप दे विच परमात्मा का रूप हो गया। उसनूं कोई इस तरह नहीं, उससे कोई चमक या उसका कोई अवस्था उसकी या उसके चेहरे की कोई अवस्था बदलनी नहीं है, उसी प्राणी ने वही रहना है। पर क्योंकि उसके अंदर संतुष्टि आ गई है, क्योंकि बुराइयां निकल गई हैं, इस करके वो हुण अलग तरह का प्राणी है। और वो किसी नूं जिस तरह सतगुरु जी कहते जब राम नाम कह गावेगा, रंग का रहत सब इनमें अंतर मेल मिलावेगा, लोहा कंचन समकर देखे भेद अभेद समावेगा, जो सुख होवे पारस के परसे सो सुखवा को आवेगा। गुर प्रसाद पई अनुपै विष अमृत सम त्यावेगा।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਟਕ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਏ ਸਭ ਘਟ ਹਰ ਕੋ ਬਾਸ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਟਕ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਟਕ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਭ ਘਟ ਹਰ ਕੋ ਬਾਸ, ਇਹੋ ਗਿਆਨ ਕੋ ਦੁਆਰ ਹੈ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟਕ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿ ਮੂਰਖ ਮੁਖ ਕਮਾਨ ਹੈ ਕਟਕ ਬਚਨ ਪਿਓ ਤੀਰ, ਸਾਂਚਰੀ ਮਾਰੇ ਕਾਨਵੇਂ ਸਾਲੇ ਸਗਲ ਸਰੀਪੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੀਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲੈ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਤਨ ਔਰ ਮਨ, ਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।